सोचिए साल 2025, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र जो आपस में काफी अच्छे दोस्त भी हैं, अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये कहानी है एक ऐसे डिप्लोमेटिक संकट की जिसने सालों की दोस्ती को आप कह सकते हैं दांव पर लगा दिया। देखिए, इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप जाने माने पत्रकार फरीद ज़कारिया के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो नई दिल्ली के साथ रिश्ते मजबूत करने की दशकों की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा था। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र इस टकराव की राह पर आखिर पहुंचे कैसे? चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डिप्लोमैटिक शॉकवेव की, उस झटके की जिसने एक मजबूत पार्टनरशिप को अचानक एक बड़े गतिरोध में, एक तरह के स्टैंड ऑफ में तब्दील कर दिया। इस पूरे संकट के सेंटर में थी ये एक संख्या, 50%। जी हाँ, 50%। ये वो भारी भरकम टैरिफ था जो अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगा दिया, और ये किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक था। देखिए, ये संकट ना कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, ये कई घटनाओं का नतीजा था। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा था। भारत ने इस कदम को अनुचित और बेबुनियाद बताया। बात यही नहीं रुकी। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के एक डिनर इनविटेशन को भी मना कर दिया था। और तो और, जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा किया तो भारत ने उसे भी पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। इस सब का नतीजा क्वाड जैसे बड़े बड़े गठबंधनों पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। अब भारत ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसे समझने के लिए ना हमें उसकी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी को समझना होगा। इस स्ट्रैटेजी का नाम है मल्टी अलाइनमेंट, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक ग्रैंड मास्टर की शतरंज की बिसात की तरह देखना। बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर ए शाजी जॉर्ज ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, जरा एक ऐसे शतरंज के ग्रैंड मास्टर की कल्पना कीजिए जो एक ही समय पर कई अलग अलग बोर्ड पर खेल रहा हो। बस यही है भारत की फॉरेन पॉलिसी का पूरा सार। तो सवाल है कि ये मल्टी अलाइनमेंट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जो बहुत एक्टिव और डायनामिक है। इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी रणनीतिक आज़ादी को बनाए रखने के लिए एक ही समय पर दुनिया की कई बड़ी ताकतों के साथ डील करता है। और मज़े की बात यह है कि ये ताकतें अक्सर एक दूसरे की कंपेटिटर होती हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये भारत की पुरानी गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। देखिए, गुटनिरपेक्षता क्या थी? वो एक तरह की पैसिव पॉलिसी थी जिसका मकसद था कोल्ड वॉर के दोनों गुटों से बस दूर रहना। लेकिन मल्टी अलाइनमेंट ये बहुत ज्यादा एक्टिव और प्रैक्टिकल है। इसका मकसद है अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से हर किसी के साथ मिलकर काम करना। और ये स्लाइड इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ देखिए, भारत क्वाड का हिस्सा है जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं और जिनका मेन फोकस है इंडो पैसिफिक में सुरक्षा। और वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का भी एक एक्टिव मेंबर है। और इन ग्रुप्स में कौन है? रूस और चीन, जो अमेरिका के सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। यही है वो बैलेंसिंग एक्ट। तो अब जब हम ये मल्टी अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए वापस 2025 के उस ट्रेड गतिरोध पर चलते हैं और देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ये पूरा संकट आखिर आगे कैसे बढ़ा। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मिड जून 2025 में पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप का डिनर इन्विटेशन ठुकरा दिया। फिर 1 अगस्त को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत रुका नहीं, उसने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। नतीजा, सिर्फ 26 दिन बाद 27 अगस्त को अमेरिका ने ये टैरिफ डबल करके सीधा 50% कर दिया। इस पर भारत का जवाब भी उतना ही मजबूत था। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, और उसकी एनर्जी पॉलिसी पूरी तरह से उसकी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित है। मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांत का एक सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अच्छा, अब इस संकट का असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई और हर तरफ से रिएक्शंस आने लगे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? आलोचना सिर्फ अमेरिका के बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही होने लगी।
पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, जो खुद ट्रंप की ही पार्टी के हैं, उन्होंने इस कदम को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक कम और थिएट्रिकल ज्यादा लगता है। वहीं मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने तो इसे एक रणनीतिक गलती ही कह दिया। उनका मानना था कि इस कदम से भारत से ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा। उन्होंने चेताया कि इससे अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ सकता है। और बात सिर्फ रिपब्लिकन्स तक ही सीमित नहीं थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी इसका खुलकर विरोध किया। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने साफ साफ कहा कि ये कदम अमेरिका भारत के रिश्तों को सैबोटाज यानी बर्बाद कर देगा और इसका खामियाजा आम अमेरिकियों को भी भुगतना पड़ेगा। इस टकराव का जमीनी असर भी बहुत गहरा था, दोनों इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली। सोचिए, भारत का जो 70% तक एक्सपोर्ट अमेरिका जाता था वो खतरे में आ गया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर भारत लाने का सोच रही थीं, उन्होंने अपने प्लान होल्ड पर डाल दिए। क्वाड जैसे जरूरी ग्रुप्स में भरोसा कम होने लगा और भारत में यहां अमेरिकी सामानों के बाइकॉट की मांग उठने लगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा संकट हुआ, इससे हमें फॉरेन पॉलिसी के भविष्य के बारे में क्या सीखने को मिलता है? क्या ये एक नई जियोपॉलिटिकल प्लेबुक, एक नई नियम पुस्तिका की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 का ये संकट भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी के लिए एक असली स्ट्रेस टेस्ट साबित हुआ। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत चाहे कितने भी बड़े प्रेशर में क्यों न हो, वो अपनी रणनीतिक आज़ादी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता नहीं करेगा। और ऐसा करके, मतलब किसी एक खेमे में जाने से इनकार करके, भारत ने अपने लिए सारे दरवाजे खुले रखे। उसने अमेरिका और यूरोप से लेकर रूस और चीन तक सभी बड़ी ताकतों के साथ काम करने की अपनी काबिलियत को बनाए रखा। यही तो मल्टी अलाइनमेंट का असली प्रैक्टिकल रूप है। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर बड़ा देश एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी है, क्या हर किसी की टीम में खेलना ही जीतने का एकमात्र तरीका बचा है? और ये सवाल आज सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई और देशों के लिए भी उतना ही अहम है।